ये आकाशवाणी विजयवाड़ा है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम गजरा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कवि सूरदास का परिचय और उनके भ्रमर गीत सार, श्री कोट्टी भास्कर राव की वार्ता, श्रीमती के जयप्रदा रेड्डी की कहानी और एक भक्ति गीत भी सुनेंगे। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं कवि सूरदास का परिचय और उनके भ्रमर गीत सार, श्री कोट्टी भास्कर राव की वार्ता। कवि सूरदास का परिचय और उनका भ्रमर गीत सार। भक्तिकाल को दो धाराओं में विभक्त किया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। कबीर जायसी निर्गुण धारा के कवि हैं, जबकि सूर और तुलसी सगुण धारा के कवि हैं। सूरदास सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास का जीवन वृत्त। सूरदास का जन्म सन 1478 में आगरा के समीप रनकता ग्राम में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें दीक्षा प्रदान की। गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया था। सूर नित्य नया पद बनाकर और गाकर भगवान की स्तुति करते थे। सूरदास मदुरा के गऊ घाट पर रहते थे। पहले वे विनय के पद गाया करते थे, बाद में वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना की, जिसमें सूर को स्थान दिया गया। सूरदास की मृत्यु मदुरा के निकट पारसोली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। रचनाएं। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर। सूरसागर में वर्ण्य विषय का आधार श्रीमद् भागवत है। भक्ति को भव्य एवं उदात्त रूप में चित्रित करते समय श्रृंगार और माधुर्य का जैसा वर्णन सूर ने अपने सूरसागर में ब्रजभाषा में किया है, वैसा उनसे पूर्व किसी लोक भाषा में नहीं हुआ था। सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वाक्पटुता अत्यंत मनोहारिणी है। कहा जाता है कि इसके पदों की संख्या 1.25 लाख थी, जिसमें से अब केवल 10,000 पद ही मिलते हैं। सूरसारावली। विद्वानों ने इस ग्रंथ को विवादास्पद माना है, तथापि रचना शैली, विषय वस्तु, भाषा, भाव सभी दृष्टियों से यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। साहित्य लहरी। इस ग्रंथ में सूरदास के दुष्टकूट पद संकलित हैं। रीतिशास्त्र विवेचन भी इन पदों में मिलता है। विशेष रूप से नायिका भेद और अलंकार निरूपण इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीला के संबंधित पद भी इसमें हैं। विषय वस्तु एवं शैली। सूर के विषय वस्तु में मौलिकता है, शैली में कलात्मकता एवं प्रौढ़ता है। वे ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा गोपियों की विरह वेदना का हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक चित्रण करने में सूरदास को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सूर के संपूर्ण गेय हैं, वे भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं। सूरदास की भक्ति सका भाव की है। शास्त्रीय दृष्टि से वे पुष्टि मार्गीय भक्त कवि, ये जो भगवान के अनुग्रह पर विशेष बल देते हैं, वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास का भ्रमर गीत। ब्रजभाषा के कवि सूरदास का भ्रमर गीत उनकी सर्वाधिक सशक्त रचना सूरसागर में संकलित है, जिसका संपादन भ्रमर गीत सार नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण के मदुरा चले जाने पर गोपियां विरह वेदना से अत्यंत व्याकुल हो रही थी। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा। उन्होंने गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश दिया, किंतु गोपियां उस उपदेश को सुनने एवं ग्रहण करने को तैयार नहीं हैं। वे प्रेम और भक्ति को छोड़कर ज्ञान और योग को स्वीकार नहीं करना चाहती। साहित्य में उद्धव गोपी संवाद के इस प्रसंग को
भ्रमर गीत प्रसंग कहा जाता है। गोपियों ने प्रेम और भक्ति के समर्थन में तथा ज्ञान और योग के खंडन में ऐसे ऐसे तर्क दिए कि ज्ञानी पंडित उद्धव की बोलती बंद हो गई। वे पराजित हो गए और स्वयं प्रेम और भक्ति के महत्ता से परिचित होकर मथुरा लौटे। सूरदास जी ने इस सारे वृत्तांत को सूरसागर में प्रस्तुत किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर साहित्य से इस अंश को भ्रमर गीत नाम से संपादित एवं संकलित किया है। गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के नाम से संबोधित करते हुए खूब करी कोटी सुनाई है। संक्षेप में सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। निर्गुण उपासना का खंडन। गोपियां निर्गुण निराकार ब्रह्मा के अस्तित्व को नकारती हुई सगुण साकार ब्रह्मा की श्री कृष्ण को अपना आराध्य बताती है। वे उद्धव से कहती है कि आप अपने निराकार ब्रह्मा के बारे में हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे। निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्मा की तुम इतनी वकालत कर रहे हो, उसके विषय में आप हम गोपियों के कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे दो। हमें बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्मा कहाँ रहता है, किस देश में निवास करता है, उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी सेविका कौन है। व्यंजना यह है कि यदि तुम हमसे हमारे कृष्ण के बारे में ऐसे प्रश्न पूछे तो हम उत्तर दे देंगे, पर आपने हमें उस निर्गुण निराकार के बारे में कुछ बताया नहीं, फिर भला हम उसकी उपासना कैसे करें। उद्धव भला इन प्रश्नों के क्या उत्तर देते, इसलिए आश्चर्यचकित होकर चुप ही रह गए। ज्ञानी उद्धव की बोलती गोपियों ने बंद कर दी। उनकी सारी विद्या बुद्धि नष्ट हो गई। योग साधना का खंडन। गोपियां उद्धव द्वारा निरूपित योग साधना का मजाक उड़ाती है। योग में क्या अच्छा है जो हम इसे अंगीकार करें। हे उद्धव, तुम इसे कहाँ से ले आए हो। कौन मूर्ख होगा जो अंगूर जैसी मीठी भक्ति को त्याग कर निबोरी जैसी कड़वी योग साधना को अंगीकार करे। जोग टगौरी ब्रज न बिकई है, दास चांडी के कटुक निबोरी को अपने मुख कही है। यह योग पूरी टग विद्या है जिसे ब्रज में नहीं कपाया जा सकता। यहाँ की गोपियों को बोला बाला समझकर आप उन्हें टगने आए हैं, पर यहाँ कोई इतनी मूर्ख नहीं जो अंगूर को छोड़कर कड़वी निबोरी अर्थात योग साधना को अंगीकार कर ले। इसलिए आप अपने इस व्यापार को नहीं और ले जाइए। आप मूलों के पत्तों के बदले हमसे बहुमूल्य वस्तु मांगते हैं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सारहीन वस्तु योग साधना के बदले अपने सारतत्व भक्ति भावना एवं प्रेम को त्याग देगा। उपालंब की प्रवृत्ति। गोपियों को कृष्ण से बड़ी शिकायत है। उन्होंने पहले तो प्रेम किया, फिर छोड़कर चले गए। यह तो अच्छी बात नहीं है। उनका यह कार्य तो गले पर छुरी चलाना जैसी है। प्रीति करी दीन गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटकन पाचे करत बुरी। हमें कृष्ण से यह आशा नहीं कि वे इतना निष्ठुर व्यवहार हमारे साथ करेंगे। उनका हमें छोड़कर जाना उस बधिक के समान है जो पहले तो दाना डालकर चिड़ियों को अपने जाल में फंसाता है, फिर उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। व्यंग्योक्तियों की प्रधानता। गोपियों ने उद्धव के प्रति व्यंग्योक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें खूब करी कोटी सुनाई है। वे उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि हे उद्धव, बुरा मत मानना, किंतु सच तो यह है कि मथुरा एक काजल की कोठरी के समान है, क्योंकि जो भी वहां से आता है वह कपटी ही होता है। जैसे पहले अक्रूर जी आए, फिर ये उद्धव जी आप आए। मथुरा वाले दिल के काले और कपटी है। हमारे श्री कृष्ण भी तुम्हारे समान काले हो गए हैं। बलगी जानी मानहु ऊधव प्यारे, वह मथुरा काजर को कोटरी जय अवहिते कारे। तुम कारे सुफल कसुत कारे, कारे मधुप बंवारे।
काजल की क्वाटरी है वह मदिरा, वहाँ से जो आता है वह कपटी ही होता है। तुम अक्रूर जी, भ्रमर जो भी मदिरा से आया है उसने कपट का व्यवहार करते हुए अपने काले स्वभाव होने का परिचय दिया है। कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम। गोपियां कृष्ण को छोड़कर और किसी को अपना आराध्य बनाने के लिए तैयार नहीं। वे कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन बच क्रम नंद नंदन सौ, यह दृढ़ कार्य पकरी। हे उद्धव, हम कृष्ण को कैसे छोड़ दें? वे हमारे एकमात्र आश्रय हैं। हमारी आंखों तो कृष्ण के दर्शन की भूखी है। वे कहती हैं, आंखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले जब कृष्ण यहाँ थे तो थे, आंखें कृष्ण को देखे बिना नहीं रहती थी। अब भला कृष्ण के बिना दर्शन किए कैसे रह सकती है? उद्धव की पराजय का चित्रण। सूरदास ने गोपियों के सबल तर्कों के समक्ष उद्धव को पराजित दिखाया है। उद्धव से गोपियां भला बुरा कहती है, व्यंग्य करती है, पर ज्ञानी उद्धव अंततः चुप हो जाते हैं। गोपियां यहाँ तक कहती है, हे उद्धव, अब आप चुप रहिए और सीधे यहाँ से लौट जाइए। वे जननी थी कि कृष्ण ने उद्धव को प्रेम और भक्ति सीखने के लिए, वे जानती थी कि कृष्ण ने उद्धव को प्रेम और भक्ति सीखने के लिए ही गोपियों के पास भेजा है, जिससे उद्धव जैसे ज्ञानी पंडित का अहंकार चूर चूर हो जाए। ब्रज की गोपियां निरक्षर थी, परंतु उन्होंने जब ज्ञानी पंडित उद्धव के शास्त्र ज्ञान को, घमंड को अपने सरल प्रेम भक्ति से चूर चूर कर दिया, तब उन्हें प्रेम और भक्ति का महत्व पता चल गया। उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर का भ्रमर गीत प्रसंग एक श्रेष्ठ काव्य है। गोपियों की वाग्विग्धता, वचन वक्रता एवं उपालंब ने उसे उत्तम कोटि का काव्य बना दिया है। निस्संदेह सूर का भ्रमर गीत नाना विशेषताओं से युक्त, भावमय एवं मार्मिक बन पड़ा है। श्री कोट्टी भास्कर राव की वार्ता कवि सूरदास का परिचय और उनके भ्रमर गीत सार अभी तक आपने सुना। प्रस्तुत है, लीजिए हरिओम शरण की आवाज में एक भक्ति गीत।